Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I'm sure all of you are fine and enjoying the blessings of Almighty Lord. Alhamdulillah, that's great. Okay, ji, so let's proceed further. And in today's discussion, we will try to conclude the articles. We will cover a lot many details about the articles, and we will, inshallah, not only conclude the chapter of the article, but we will definitely try to add up some details and take some questions that have been the part of the previous CSS papers. Okay, participants, my first question, let's proceed further and talk about the zero articles. Zero, इंडिया ने, हिंदुस्तान ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो जीरो दिया था, जीरो का कॉन्सेप्ट किया था. जीरो आर्टिकल को समझने से पहले एक बात समझते हैं. आपको याद होगा कि कल मैंने ये कहा था द टीचर, एंड उसके बाद हमने बात की थी आ टीचर, और आपने जो है मुझे इन दोनों में फर्क बताया था कि क्या फर्क होता है द टीचर में और क्या फर्क होता है आ टीचर में. मोहम्मद हुसैन, आज आपको आवाज आ रही है? द टीचर में क्या फर्क होता है और आ टीचर में क्या फर्क होता है? कल आपने मुझे बताया था. अगर आप मुझे आज ये दोबारा बता सकें कि यहाँ पे आर्टिकल्स हैं हमारे पास जो है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये द जो है वो ये क्या है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं फिर अ की बात कर लेते हैं. द जो है ये कौन सा वाला है? द स्पेसिफिक था, अ जो है वो जनरल है. ग्रेट हो गया जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है. हमने दो आर्टिकल्स की बात की थी, हमने दोनों को देखा था कल के जो है वो द टीचर और अ टीचर. अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ब्रॉडर कर लूँ, थोड़ा सा एक अगली डोमेन में चला जाऊं, आप ये अंदाजा किस वजह से लगा पाए कि ये स्पेसिफिक टीचर है और किस वजह से लगा पाए कि ये जनरल टीचर है? वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसने ये बताया कि ये स्पेसिफिक है और ये जनरल है? आर्टिकल की वजह से. यस, आर्टिकल की वजह से आपको पता चल सका कि ये जो है वो स्पेसिफिक है या जनरल है. यानी कि जो आर्टिकल है उसने डिटरमिन किया कि आप जो है वो ये स्पेसिफिक होगा या ये जनरल होगा. सो हम जीरो आर्टिकल्स को डिटर्मिनर भी कहते हैं, डिटर्मिनर भी कहते हैं. डिटर्मिनर से मतलब ये है, ये हमें बताता है कि कौन कैसा होगा. अब हम आर्टिकल्स को डिटर्मिनर भी कहते हैं, क्यों कहते हैं ये आपको पता चल चुका है. एक नई इस्तेलाह मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की. अब कुछ और चीजें ढंग से समझने की कोशिश करेंगे. आज हमारी गुफ्तगू का महवर सारे का सारा ये कंपेटिटिव एग्जाम्स की चीजें ही होंगी. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल ए और एन जो है वो, याद रखिएगा. ओके, हमने जो है कुछ बातों का खास ख्याल रखना है. जीरो आर्टिकल्स को अभी हमने जो है वो समझना है. जीरो आर्टिकल्स के बारे में जो है कुछ डिटेल से चीजें ढंग से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं. मुझे बताइएगा कि अगर मैं ये कहूँ ए और एन जो है, क्या इन्हें हम प्रॉपर नाउन से पहले यूज कर सकते हैं? ए और एन को हम प्रॉपर नाउन से पहले यूज कर सकते हैं? लगाते हैं हम ए या एन को प्रॉपर यूज नाउन से पहले? नहीं लगाते हैं, किसी भी आर्टिकल को नहीं लगाते हैं. न ए को लगाते हैं, ना एन को लगाते हैं, ना द को लगाते हैं प्रॉपर यूज, प्रॉपर नाउन से पहले. किसी ने पूछा था आज ग्रुप में शायद कि प्रॉपर नाउन से पहले हम पाकिस्तान से पहले क्यों नहीं लगाते हैं. प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं. और अगर मैं लिखूंगा द लाहौर, तो क्या ये ठीक होगा या गलत होगा? ये जो रूल मैंने भी बताया है ये गलत होगा. ठीक है. अब लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं. ठीक है,
इस रूल के अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब हम उन एक्सेप्शंस को देखते हैं कि वो क्या है। रूल मैंने बताया, आज का जो पहला असूल है वो मैंने ये बताया कि आपने जो है प्रॉपर नाउन से पहले जो है वो, इधर चला गया भाई, ये क्या हो गया, स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। कभी कभी जूम जो है वो अजीबो गरीब चीजें जो है वो कर देती है। आई जस्ट प्रेस्ड अ बटन एंड एवरीथिंग डिसअपियर्ड। ऐसा निजी जिंदगी में भी होना, एक बटन प्रेस करें और वो तमाम लोग खत्म हो जाए जिन्हें आप नहीं चाहते। ओके खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम जी रूल को डिस्कस कर रहे थे, रूल नंबर 1 की हम बात कर रहे थे। सो रूल 1 में हमें प्रॉपर नाउन से पहले किसी किस्म का ए एन या द कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। अब ये एक्सेप्शंस कौन कौन सी होती हैं, चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहली एक्सेप्शन जो है वो ये है कि जब आपने प्रॉपर नाउन से पहले, जब आपने, ये मैं एक्सेप्शंस बताने लगा हूं ना, नहीं, जब आपने प्रॉपर नाउन से पहले जो है अगर कोई आर्टिकल इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, इफ यू अप्लाइड एनी आर्टिकल, तो वो प्रॉपर नाउन रहेगा नहीं, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। समझ में आया? जिस तरह से मैं ये लिखूं कि अगर जो है वो मैंने लिखा न्यूटन, अब मुझे बताइए न्यूटन यहाँ पे कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? न्यूटन, न्यूटन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अभी तक न्यूटन क्या है जी? कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन? हमारे पास न्यूटन अभी तक जो है ये प्रॉपर नाउन है, एक खास शख्स का नाम है न्यूटन जो है वो। अब ये हमारे पास प्रॉपर है, लेकिन जैसे ही मैंने इससे पहले अ लगा दिया तो ये कौन से वाला नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। समझ में आया? कॉमन नाउन हो गया। अगर मैंने लिखा न्यूटन के नॉट बी अ मिल्टन, ठीक है, लेकिन अब जो मिल्टन में लिखूंगा, ये मिल्टन जो है इसका एम छोटा हो जाएगा, और ये जो न्यूटन है इसका भी एन जो है वो छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया? रूल फर्स्ट जिन जिनको क्लियर हो गया कि प्रॉपर नाउन से पहले अगर हमने कोई भी आर्टिकल पुट कर दिया तो वो कॉमन नाउन आ जाएगा, वो चैट बॉक्स में जरा डन लिखें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको जो है वो ये क्लियर हो चुका है। क्लियर? अब हम इससे अगले रूल पे चलेंगे। दूसरा रूल हमने ढंग से समझना है, ये हमारे पेपर में काफी दफा आ चुका है। जब भी हमें मेटल्स की हम बात करते हैं, मेटल्स की बात करते हैं, हम क्रॉप्स की बात करते हैं, फसलों की बात करते हैं, इनसे पहले जो है हम द नहीं लगाते हैं। द क्या, कोई भी आर्टिकल जो है वो हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। सो अगर किसी ने ये लिखा द गोल्ड, तो वो गलत होगा, ठीक है। हमने मेटल से पहले, फसलों से पहले द राइस जो है वो लिखना गलत होगा, द वीट जो है वो लिखना गलत होगा। क्लियर? रूल 2। अच्छा मुझे बताइएगा, यहाँ पे जो है हम किसी भी मैं जो है वो द कॉर्न लिखूंगा, क्या ये ठीक होगा या गलत होगा? द कॉर्न में लिखूंगा, क्या ये ठीक होगा या गलत होगा? द कॉर्न, द कॉर्न ठीक होगा या गलत होगा? अभी तो हमने देखा कि वो जो है वो किसी फसल से पहले हम नहीं लगा सकते हैं जैनब रजा। हमने सरी साहिबा, वेलकम टू द सेशन। हम कुछ रूल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी गैर मौजूदगी में हमने 2 रूल्स जो हैं वो समझे हैं, तो अभी ये आपके सामने अब अगर आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। रूल नंबर 3 जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। डिजीजेस, बीमारियों के नामों से पहले जो है वो आप कभी भी कोई आर्टिकल पुट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने जो है, हमने पहले तो, अगर किसी बीमारी से पहले आपने द हार्ट अटैक लिखा, आपने गलत लिखा। द हार्ट अटैक लिखा, गलत लिखा। अगर आपने जो है द फीवर लिखा, गलत लिखा। आपने कुछ भी लिखा, इवन द कोविड 19 या द कोरोना वायरस लिखा, आपने गलत लिखा। अभी तक के लिए हम रूल्स रिवाइज करते हैं। चलिए मान लीजिए कि हम अभी अपनी स्क्रीन से पढ़े जाते हैं और हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने डिस्कस क्या किया, मेरे पीछे पीछे रिवाइज कीजिएगा। अपनी पहली फिंगर किसी को पकड़ लीजिएगा और इसमें पहले रूल को देखिएगा कि आपने किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले जो है, प्रॉपर नाउन से पहले
आप जब भी कोई आर्टिकल लगाते हो तो वो क्या बन जाता है, वो कॉमन नाउन बन जाता है, जो आपने इसको डिस्कस किया रूल नंबर 1। ये जिस तरह से न्यूटन हमारे पास जो है वो प्रॉपर था, लेकिन जब इससे पहले अ लगा तो ये कॉमन हो गया। रूल 1, प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल पुट नहीं करोगे। रूल 2, मेटल एंड क्रॉप से पहले कोई भी आर्टिकल पुट नहीं करोगे। रूल 3, डिजीजेस से पहले नहीं करोगे। जिन्हें ये रूल्स क्लियर हैं, काइंडली वो चैट बॉक्स में जरा डन लिखते हैं कि यहाँ तक जो है वो चीजें उन्हें क्लियर हो चुकी हैं, फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। रूल 4 की बात करते हैं। रूल नंबर 4 में समझने की कोशिश कीजिएगा जो नेचर होती है, बल्कि मैं अगर यूं कह दूं कि यूनिवर्सल जो नेचर होती है, जो कुदरत की तरफ से चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, उनकी उनसे पहले आपने कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता। द गॉड लिखना गलत है, द हेल लिखना गलत है, द हेवन लिखना गलत है। ठीक है, या जो भी क्लेस्टिकल बॉडीज हैं, द एंजल्स जो हैं वो नहीं लिख सकते हो आप, जो है वो। ठीक है, सो यूनिवर्सल जो हमारे पास नेचर है, ये यूनिवर्सल चीजें हैं, उनसे पहले हम कोई आर्टिकल पुट नहीं करेंगे। याद रखिए, हम जीरो आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का महवर ये है कि हमने वो तमाम रूल्स देखने हैं, कहाँ कहाँ पे हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। और मैंने ये बताया कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, और वो एक्सेप्शंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहाँ पे लगा सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, जहाँ पे लगा सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ यहाँ यहाँ पे नहीं लगाना। ठीक है जी, अब चलिए अगली स्क्रीन पे चलते हैं। ओके जी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं उस चीज को जिसे आप सिर्फ सोच सकते हैं। किसी ने कहा कि क्या पाकिस्तान के वजीर आजम को शर्म नहीं आती, उन्होंने कहा मैं अपने कपड़े बेच दूंगा लेकिन लोगों को खाना दूंगा, अब वो किधर है। तो ये जो शर्म है इसमें, वो एब्स्ट्रैक्ट है जो कि कभी नहीं आती है। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट है, पाकिस्तानी अवाम हमेशा अपनी हैप्पीनेस के लिए वोट पास करते हैं कि शायद इस दफा कुछ बदल जाए। ये हैप्पीनेस जो होती है, इससे पहले जब आप द लगाते हो तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, द कभी भी एब्स्ट्रैक्ट से पहले नहीं आएगा। मुझे बताइएगा, विजडम से पहले जो है वो क्या आया, कौन सा आर्टिकल आएगा? विजडम से पहले, विजडम से पहले कौन सा वाला आर्टिकल आएगा? अच्छा जी, मुझे बताइएगा, जेलिस से पहले कौन सा वाला आर्टिकल आएगा? जेलिस से पहले कौन सा वाला आर्टिकल आएगा? कितने नंबर वाला रूल है ये रूल नंबर कौन सा वाला है, बताइएगा। रूल नंबर 5 है ये, थैंक यू। 5 है, चलें, थैंक यू सो मच। ठीक हो गया जी। अब जी हम रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, और ये है जी रूल नंबर 6 हमारे पास। अच्छा जी, रूल नंबर 6 देखिएगा, महीनों के और दिनों के नाम से पहले आप कोई आर्टिकल नहीं पुट करते हो। डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स। मुझे ये बताइएगा, मैंने ये लिखा यहाँ पे द संडे लिखा, क्या ये ठीक है? यस, नो। ये बताइए ठीक है ये नहीं है? मैंने अप्रैल लिखा, बी ठीक है ये नहीं है? आप जो है वो ए करेक्ट लिख सकते हैं या बी करेक्ट लिख सकते हैं, और सी जो है वो करेक्ट है या नहीं है? सी करेक्ट है या नहीं है? सी जो है वो करेक्ट है या नहीं है? ओके, ग्रेट। असद, वेलकम टू द सेशन। मैं आपकी वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा असद, अभी तक जो है वो हम आर्टिकल्स के रूल्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, तो अभी हमने इनको देखा है। ये जो पिछली स्क्रीन है, ये आपको स्क्रीनशॉट इनका मिल जाएगा, ये वाली स्क्रीन है। अच्छा जी, तो जी रूल नंबर 7 हम समझने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी, जब इंसानियत की बात करते हो ना, इंसानियत की बात करते हो, इंसानियत की बात पूरी की पूरी जो है वो इंसानियत की बात करते हो,
वहां पे आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता। बिफोर मैन आर मैनकाइंड, ठीक है, मैनकाइंड इन द सेंस ऑफ यूनिवर्सल यूनिवर्सली अपील्ड मैनलीहुड। जब आप पूरी की पूरी जो है वो इंसानियत की बात करते हो, ठीक है, मैन एंड वुमेन शुड वर्क साइड बाय साइड, ठीक है, मैन, अच्छा जी, मैन एंड वुमेन शुड बी गिवन इक्वल राइट्स। समझ रहे हैं आप जो है वो, कि जहां पे हमने पूरी इंसानियत की बात कर रहे होते हैं, जहां पे हम पूरी की पूरी मैनकाइंड की बात करते हैं, वहां पे भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अगर यहां तक चीजें क्लियर हैं तो अब हम रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आपने जब भी किसी गेम की बात करते हो, गेम्स की बात करते हो, गेम्स से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता। आपने मील से पहले, ये जो खाने हम खाते हैं मुख्तलिफ औकात में, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता, ठीक है। जिस तरह से मुझे बताइएगा, अगर मैंने ये लिखा वी लाइक टू प्ले द क्रिकेट, क्या ये ठीक होगा? वी लाइक टू प्ले द क्रिकेट, ठीक होगा? या जो है हम ये लिखें द लंच वॉज फैंटेस्टिक, द लंच, द डिनर वॉज डिलीशियस, नो इट्स नॉट, ओके यस इट्स नॉट राइट, इट्स रॉन्ग। आखिरी बात करते हैं और उसके बाद हम उन तमाम को देखने की कोशिश करेंगे कि जहां जहां पे हमें लगाना होता है। आखिरी रूल देखते हैं, और ये हमारे पास जो है वो रूल नंबर 9 होगा जी। चलिए रूल नंबर 9 समझने की कोशिश करते हैं। जी, रूल नंबर 9 जो है वो ये कहता है कि आपने सीजन से पहले और फेस्टिवल से पहले भी जो है वो इसको, द को या किसी भी आर्टिकल को नहीं यूज करना है। अगर मैं ये कहूं स्प्रिंग इज माय फेवरेट सीजन, क्या ये सेंटेंस ठीक है? ए ठीक है या बी ठीक होगा? विंटर हैज, अच्छा जी, विंटर हैज इट्स ऑन चार्म, ये बताइए, ये दूसरा वाला जो है वो ठीक है या गलत है? ठीक है, द ईद उल फित्र इज इन पाइप लाइन्स, ये मुझे बताइएगा, द ईद उल फित्र इज इन पाइपलाइन, ये जो सी है, सी जो है ये ठीक है या गलत है? सर दा और कोई भी जी कोई भी नहीं लगना, कोई भी नहीं लगना, कोई भी नहीं लगना, ठीक है। फेस्टिवल से पहले भी नहीं लगना और सीजन से पहले भी नहीं लगना, ठीक है। लेकिन एक चीज से पहले लगेगा। मैंने कहा कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। किस किस को याद होगा जब हमने लिखा था द रेनी सीजन? रिमेम्बर, बारिश, बारिशों के मौसम में कुछ चीजों की इजाजत होती है ना, जैसे पकोड़े खाने की इजाजत होती है, नॉर्मल डेज में नहीं होती है। सो बारिश को एक्सेप्शन है, इन बारिशों से कह दो कहीं और जाओ बसे, इतनी जगह कहाँ है दिल्ली दागदार में। तो इस रूल की वजह से जो है वो ये लिखते हुए फोत हो गए कि इन बारिशों से कह दो, तो बारिशों को एक्सेप्शन है, ठीक है। फराज ने भी कहा था ना, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज। तो ये जी रेनी सीजन, अब हमने उनको पढ़ा। अब हम थोड़ी सी रिवीजन से गुजरते हैं, और ये देख लीजिएगा रूल 1, आपने जब भी कोई आर्टिकल यूज किया प्रॉपर नाउन से पहले, वो फिर प्रॉपर नाउन रहेगा नहीं, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर 1 क्लियर है तो 1 डॉट क्लियर लिखेंगे ताकि मैं इससे आगे चलूं, और इसको हम टिक कर दें, क्लियर। जैसे न्यूटन हमारे पास प्रॉपर था, 1 डॉट क्लियर, जीरो जैनब को क्लियर है, ग्रेट, नाइम को भी क्लियर है। ये रिवीजन भी कर लें अभी के अभी। मेटल और क्रॉप से पहले, जहां पे भी कोई मेटल आ जाएगा, क्रॉप आ जाएगी, किसी भी फसल का नाम आ जाएगा, उससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं होगा, ना द आएगा ना आ आएगा।
ये द राइस गलत है, द वीट गलत है, द गोल्ड गलत है। क्लियर? टू डॉट क्लियर लिखेंगे ताकि मुझे पता चल जाए टू भी क्लियर है आपको। ठीक है? अच्छा, जो नहीं लिख रहे हैं, टू किन किन को क्लियर हो गया? मानूर को क्लियर हो गया, आमना को क्लियर हो गया। आप जब तक लिखेंगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? आपको लिखना पड़ेगा बस ये। थ्री डिजीजेज से पहले, बीमारियों से पहले जो है वो आप किसी किस्म का आर्टिकल नहीं यूज करते हो। ठीक है? क्लियर? थ्री डॉट सी लिख दीजिए, थ्री डॉट सी लिख दें तेजी से, इतना तो कर ही लेंगे। थ्री डॉट सी लिख दीजिए। नंबर फोर, यूनिवर्सल जो हमारे पास नेचुरल चीजें होती हैं जैसे गॉड है, हेल है, हेवन है, इनसे पहले भी हम द या कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। नंबर फाइव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जैसे हैप्पीनेस है, विजडम है, जेलसी है, इनसे पहले भी नहीं करते हैं। फाइव डॉट सी, फाइव डॉट सी क्लियर है? क्योंकि अभी हमने कुछ एक्सरसाइज भी करनी है। सिक्स, आप दिनों के नाम से पहले या महीनों के नाम से पहले भी पुट नहीं करते हो। जैसे द संडे लिखोगे गलत होगा, द मंडे लिखोगे गलत होगा, अकेला अप्रैल लिखोगे ठीक होगा। क्लियर? सिक्स डॉट सी क्लियर है? सेवन पे चलते हैं। जब हमने मैनकाइंड के बारे में बात करनी है इस तरह से कि हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, फिर मैन या वुमेन दोनों से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है? सेवन डॉट सी क्लियर हो गया? एट, एट पे चलिएगा। गेम्स हो, मील्स हो, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। द क्रिकेट गलत होगा, द लंच गलत होगा, द डिनर गलत होगा। ठीक है जी? और नंबर नाइन पे, सीजन्स एंड फेस्टिवल से पहले भी जो है वो आप कोई आर्टिकल पुट नहीं करोगे माँ सिवाय बारिशों के। जब आप रेनी सीजन कहोगे तब इजाजत है, तब यूज कर सकते हो, बाकी नहीं। अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम उन रूल्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि जहां जहां पे हमें द को लगाना है या कोई भी आर्टिकल लगाना है। अब ये भी रूल्स हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ढंग से मेरी बातें सुनिएगा। जब मैंने कहा, अभी रूल नंबर टू में मैंने लिखा कि वेयर वी कैन यूज द आर्टिकल्स, मैंने कहा कि मेटल से पहले या फसलों से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना, कोई भी नहीं लगाना। ठीक है? मैंने ये बात कही। अब जो है आगे हम देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि अब इस रूल में एक एक्सेप्शन है, मैंने लिखा गोल्ड, द गोल्ड। अभी तक ये गलत है या सही है? जब मैंने लिखा द गोल्ड, अभी तक गलत है या सही है? द गोल्ड मैंने लिखा, अभी तक गलत है। लेकिन जब मैंने इसके आगे ऐड कर दिया द गोल्ड ऑफ सियालकोट, तो अब ये ठीक हो गया। वजह क्या है? जब आपने सोने का, धात का, किसी जिन्स का जिक्र किसी खास रेफरेंस से, किसी खास सिटी से, किसी खास बंदे से, किसी खास रेफरेंस से किया है, तब वो ठीक हो जाएगा। बात समझ में आई? जिस तरह से मैं लिखूंगा द, अच्छा अगर मैं लिखूंगा, अभी तक मुझे बताएं, मैंने लिखा द वीट। अब द वीट ठीक है ये गलत है अभी तक? लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये रॉन्ग है अभी तक, द वीट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, कश्मीर। अब ये हमारे पास ठीक है। किसी खास जो है वो जगह के रेफरेंस से होगा तो उसे हम ठीक कहेंगे। क्लियर? ये पहला रूल क्लियर हो गया हमारे पास। कहाँ पे हम दा लगा सकते हैं? रूल नंबर वन क्लियर है जी? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? जिसको क्लियर नहीं हुआ वो पूछ सकता है। ओके जी। बोर तो नहीं हो रहे? समझ आ रही है आपको? बोर तो नहीं? अगर हो रहे हैं तो थोड़ी देर और होते चले जाएं। उस मैम ने कहा यस सर बोर हो रहे हैं। ओके, अच्छा चलें कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। जो लैंग्वेज है ना, 21 फरवरी, बाय द वे कल एक डे था जो सेलिब्रेट किया गया था। कोई बता सकता है कौन सा डे था? 21 फरवरी कल मनाया गया था, एक दिन था। 21 फरवरी जो है वो कल एक डे सेलिब्रेट किया गया था। कौन सा वाला डे था? मदर लैंग्वेज डे। नेम साहब वेरी गुड। और सैन साहब ने लिखा मॉम। वेट, मदर लैंग्वेज, हाँ, माँ बोली जो होती है।
अच्छा, अब ना लैंग्वेज की मुनासिबत से जुबानों के साथ हम द नहीं लगाते हैं। जुबानों के साथ जो है वो हम द नहीं लगाते हैं। ठीक है, वो हम द नहीं लगाते हैं। अगर मैंने लिखा द इंग्लिश तो ये गलत होगा। द इंग्लिश लिखा ये गलत होगा। अगर मैंने लिखा द उर्दू ये गलत होगा। क्लियर। लेकिन अगर मैं जो है यहाँ पे एक चीज पुट कर देता हूँ, एक लफ्ज में ऐड कर देता हूँ और मैं वो लफ्ज ऐड करता हूँ लैंग्वेज को। ठीक है, अब ये ठीक होगा। जिस तरह से द इंग्लिश लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज इज माई फेवरेट वन। समझ में आया? द उर्दू लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स। अब बात मेरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जब तक मैंने, अगर इसमें से मैं, जैनब को नहीं आ रही, समझने की कोशिश करते हैं, चलो दोबारा से समझो। किसी भी जुबान के साथ, अभी ये सब कुछ भूल जाओ, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं मिटा देता हूँ। किसी भी जुबान के साथ आप जो है द नहीं लगाओगे। यहां तक क्लियर है? पहले ये बताएं, किसी भी जुबान के साथ द नहीं लगाओगे। द लगा, द इंग्लिश गलत है, द उर्दू गलत है। यहां तक सब क्लियर है? द इंग्लिश गलत है, द उर्दू गलत है। अब ये लिखेंगे तो मैं चलूंगा आगे, क्योंकि एक ने कहा नहीं है तो मैं समझ रहा हूँ सबको नहीं समझ में आया। अगर जब तक क्लियर नहीं होगा हम अगले स्टेप पे जाएंगे नहीं। अब बताएंगे तो मैं चलूंगा आगे। द इंग्लिश लिखा गलत होगा, द फ्रेंच लिखा गलत होगा, द रोमन लिखा गलत होगा। लेकिन जब इन्हीं के साथ जो है एक खास लफ्ज आ जाता है लैंग्वेज, तो फिर ये दाल लाजमी लगेगा। ठीक है, जब ये वर्ड आ गया द उर्दू लैंग्वेज, द रोमन लैंग्वेज, जब ये वर्ड लैंग्वेज का आ गया तो फिर दा लगेगा। अगर मैं यहाँ से वर्ड लैंग्वेज हटा दूं तो इट मीन्स कि यहाँ से द भी हट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वर्ड लैंग्वेज लगाता हूँ तो इट मीन्स कि वहां पे दा भी लगेगा। यूं समझ लें कि ये जो लैंग्वेज और द है ये इकट्ठे आएंगे और इनको अलग अलग ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा, अगर ये रहेगा तो ये भी रहेगा। अब क्लियर है? अब ये जो है वो क्लियर है सारी की सारी चीजें आपको? ठीक। मोहम्मद इमरान साहब, हम आपको काफी देर बाद ज्वाइन करने पे मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने काफी इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर ली हैं, तो ये अब आप कैसे कवर करेंगे? चलें खैर, लेट ना आना करें। अच्छा, मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हवाले से जो है वो क्या बात बताई थी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल लगेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल लगेगा, और जो भी लोगों की बात हो तो लगेगा। जब लोगों की बात हो, जैसे कि इंग्लिश मैन, नहीं लगेगा। ठीक है, इंग्लिश मैन होगा, इंग्लिश मैन होगा, अरब पीपल होगा, जहां पे लैंग्वेज का वर्ड आएगा वहां पे लगेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब जो है क्लियर। आमना सैरिश, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? थैंक यू। अच्छा जी, अब मैंने अगर ये लिखा द विजडम, क्या ये ठीक है या गलत है? द विजडम जो है वो, ये ठीक है या गलत है? ये गलत है। वही बात जो मैंने पहले लिखी थी, द गोल्ड ऑफ सियालकोट, द विजडम ऑफ हजरत उमर। अब ये ठीक होगा। अब ये कैसे ठीक हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ दा नहीं लगता, लेकिन जब हम कोई खास रेफरेंस देते हैं तो फिर हमें ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने ये लिखा द कर्ज, अभी तक ये गलत है। द कर्ज ऑफ हजरत खालिद बिन वलीद। अब ये ठीक हो गया। क्या ये मेरी बात समझ में आई, ये जो मैंने अभी बताई? रूल 3 क्लियर है तो रूल 3 3.c लिखिए। 3.c लिखिए अगर ये रूल आपको क्लियर है। अच्छा जी, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। चलें जी, एक नई स्क्रीन हम ऐड करते हैं और इस स्क्रीन में हम यहाँ पे हैं। अच्छा जी, हमने, जब हमें प्लूरल बनाना होता है ना, जमा, कौन सा वाला रूल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं? कौन सा वाला रूल डिस्कस कर रहे हैं? रूल नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। जब आमतौर पर जब हमें प्लूरल बनाना होता है ना, प्लूरल बनाना होता है, तो प्लूरल के साथ जो है हम द नहीं लगाते हैं। ठीक है, द नहीं लगाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, द नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर हमें जो है
वो मखसूस चीज को, किसी खास चीज को जाहिर करना होता है, तो जमा के साथ वी द लगाते हैं। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल जो है वो देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अगर मैं लिखूंगा ना, बॉयज आर टेक एग्जामिनेशन। अब ये फिक्रा जो है हमारे पास जो है वो, पहले अगर तो मैंने यहां तक लिखा द बॉयज, ये लिखा बॉयज लिखा, ये बिल्कुल ठीक होगा। प्लूरल के साथ याद रखना है आपने, द नहीं लगाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे द लगाया और ये द बॉयज है, ये गलत होगा। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखिएगा, अगर मैं लिखता हूँ द मेन है, तो क्या ये ठीक होगा या गलत होगा? जो भी मैंने रूल बताया कि प्लूरल के साथ आप द को यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई खास चीज जो है वो बतानी है, तो लड़के कुछ कुछ कर रहे हैं, द बॉयज आर टेकिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है, द बॉयज आर पार्टिसिपेटिंग इन अ मैच, फिर हमें जो है वो दा लगाना पड़ेगा। ठीक है। अगर हमें मकसद ये है कि हमारा एम्फसाइज करना, जोर देना, कि हम ये बताना चाहते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं और हमारे पढ़ने वाले को भी समझ में आए कि हम इस चीज पे जोर देना चाहते हैं, तो फिर हम द लगाएंगे। अब दूसरे फिक्रे में मुझे बताइएगा कि राइटर जो है वो किस चीज पे जोर देना चाह रहा है। द मैन आर वॉकिंग इन द गार्डन। अब दूसरे में मुझे बताएं वो किस चीज पे एम्फसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है वॉकिंग पे। अब एक और इसकी इंटरप्रिटेशन सुनो, ये आसान कर रहा हूँ, मजीद आसान कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो मैंने अभी बात की ना, द बॉयज, इसका मतलब ये है कि मैं उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूँ जो कि एग्जामिनेशन ले रहे हैं। ठीक है। ये जब मैंने बताई ना द मैन, इसका मतलब है मैं उन लोगों की तरफ बात कर रहा हूँ जो कि गार्डन के अंदर चल रहे हैं। ठीक है। अगर यहाँ से मैंने द उतार दिया, इसका मतलब है बॉयज आर टेकिंग द एग्जामिनेशन, पूरी दुनिया के लड़के जो है वो इम्तहान ले रहे हैं, मेरा ये मतलब होगा। अगर मैंने यहाँ से द हटा दिया, इसका मतलब है पूरी दुनिया के लोग जो है वो बाग में चल रहे हैं। अब आपको बात समझ में आई, ये जो है वो द लगाना क्यों जरूरी था? क्लियर? यहाँ तक कुछ पता चला आपको? ये क्लियर है? द बॉयज से हमने स्पेसिफिक कर दिया कि हम जो है वो इन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि एग्जाम्स दे रहे हैं, इन लोगों की बात कर रहे हैं जो बाग के अंदर चल रहा है। ठीक है। अब देखो, एक और इस तरह से मैं क्लियर करता हूँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी। अच्छा, जब मैंने लिखा हॉर्सेस आर फेथफुल एनिमल्स, अब मुझे बताओ कि क्या मैं किसी स्पेसिफिक हॉर्स की बात कर रहा हूँ या पूरी दुनिया के हॉर्सेस की बात कर रहा हूँ? जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं वुमेन आर क्लेवर देन मेन, अब मुझे बताइए, हम अच्छा नहीं, ठीक हो गया। हमें अभी हम जेनेरिक बातें कर रहे हैं। ठीक है। द का मतलब ये होता है कि जब जो है वो हम किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। अब एक बड़ा मुश्किल सा रूल बताने जा रहा हूँ, बड़े गौर से जो मेरी बात सुनेगा ये उसी को समझ में आएगा, और ये आखिरी रूल है, इसके बाद कोई रूल नहीं है। ठीक है। अब देखो, अगर जो है, अगर तो जो है मुझे ये बताना हो, कुछ जगहों से पहले ना हमने द नहीं लगाना होता। ठीक है। मिसाल के तौर पर मार्केट से पहले हमने नहीं लगाना होता, कॉलेज से पहले नहीं लगाना होता, हमें हॉस्पिटल से पहले जो है वो नहीं लगाना होता, हमें पर्सन से पहले नहीं लगाना होता, हमें कोर्ट से पहले जो है वो नहीं लगाना होता। ठीक है। हमें वर्क से पहले नहीं लगाना होता, हमें बेड से पहले नहीं लगाना होता, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, अब क्यों नहीं लगाना? जिस तरह से मैं ये कहूंगा, ठीक है, मैंने बताया बेड से पहले वी गो टू बेड टू स्लीप, अब ये मैंने लिखा। ठीक है। अब जो है हम बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, बिस्तर का बुनियादी मकसद भी यही होता है। ठीक है, ये गो है। अब बात जरा गौर से समझिएगा, जरा डिफिकल्ट सा कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आ गया तो काफी मसले हमारे हल हो जाएंगे। बिस्तर बना है सोने के लिए, उसी के लिए हम उसमें जाते हैं। ठीक है। अगर मैंने बेड से पहले द लगा दिया,
इसका मतलब है कि मैं बिस्तर पर सोने के लिए नहीं गया, मैं वैसे ही वहां पर बैठ के फिल्म देखने के लिए गया हूँ, म्यूजिक सुनने के लिए गया हूँ, कुछ भी काम करने के लिए गया हूँ। जब हम इन जगहों से पहले द लगा देंगे, इसका मतलब है कि जिन बेसिक मकसद के लिए, पर्पस के लिए ये जगह बनी है, ये उस मकसद के लिए अब इस्तेमाल नहीं हो रही। मुझे पूरा यकीन है आपको समझ नहीं आई होगी। क्या ऐसे ही है? अब हम एक और देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा जी, आई वेंट टू द कॉलेज टू सी द बिल्डिंग। अब देखिए, कॉलेज किस मकसद के लिए बना है? कॉलेज पढ़ने के लिए बना ना। इधर देखिएगा, इस एग्जाम्पल को देखिएगा, कॉलेज स्टडी के लिए। लेकिन आई वेंट टू द कॉलेज, इसका मतलब द से बताया, दा ने यहीं पे हमें बता दिया कि ये कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं आया, वो किस मकसद के लिए आया? बिल्डिंग देखने के लिए। अब समझ में आई बात जो है वो। अगर मैं लिखूं आई वेंट टू द स्कूल टू सी माई फ्रेंड, इट मीन्स कि वहां पे स्कूल से पहले जो है वो द आएगा। एक और एग्जाम्पल जो है वो देखें। आमना विजिटेड द स्कूल। अच्छा, अभी तक जो है वो मुझे बताएं कि अगर मैंने लिखा आमना विजिटेड द स्कूल, तो अभी तक जो मैंने सिचुएशन लिखी, जो सेंटेंस लिखा, यहाँ पे ये गलत है या ठीक है? यहाँ तक द आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यहाँ पे ये हमारे पास इनकम्प्लीट है, ये रॉन्ग है। आमना विजिटेड द स्कूल टू टॉक टू हिज सन। ठीक है, अब मुझे बताइएगा, आमना विजिटेड द स्कूल टू टॉक टू हिज सन। अब स्कूल का मकसद क्या होता है? विजिट करना होता है। ठीक है। अच्छा जी, नईम has gone to school for teaching। अब ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? नईम has gone to school for teaching। अब यहाँ पे मैं द लगा दूंगा, तो इट मीन्स कि नहीं, वहां पे जो है वो स्कूल नहीं गया, टीचिंग के लिए नहीं गया, वो किसी और मकसद के लिए गया है। ठीक है। अब नईम हैज गॉन टू स्कूल फॉर रिफ्रेशमेंट। ये बातें समझ में आई हैं? ये जितनी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं, क्या पता चला है? चलिए अब हम एक रिवीजन करते हैं और फिर पता चलते हैं जी। 1.c लिखेंगे अगर समझ में आया तो। पहला रूल जी, हम हमने ये सीखा था कि हम जो है वो जिन्सों से पहले, यानी कि फसलों से पहले और देहातों से पहले जो है वो कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन जब कोई खास रेफरेंस हो तो तब लगाते हैं। द गोल्ड ऑफ सियालकोट, द व्हीट ऑफ कश्मीर। अगर ये क्लियर है तो 1.c लिखिए कि वन रूल पहला जो है वो डॉट सी से क्लियर है। 1.c क्लियर हो गया, ग्रेट हो गया। हमने ये लिखा था कि लैंग्वेज जो है, कोई भी लैंग्वेज होगी, उससे पहले दा नहीं लगेगा। अगर दा लगेगा तो उसके बाद वर्ड लैंग्वेज लाजमी आना चाहिए। अगर लैंग्वेज का वर्ड नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि वो दा वहां पे नहीं होगा। क्या रूल नंबर 2 क्लियर है? 2.c लिखिए। ग्रेट हो गया जी। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं क्योंकि मीटिंग खत्म होने वाली है। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आपने? जल्दी से ले लें वरना पहली, अब मीटिंग खत्म हो रही है, उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करते हैं जी। 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है, 6 ये है। ठीक है, इसको जो है वो ले लीजिए। अभी ज्वाइन करते हैं और अब हम किससे गुजरेंगे? कुछ एक्सरसाइजेस से गुजरेंगे। ठीक है, ये देखने के लिए कि कहाँ तक जो है वो आपको आया है। एक एक्सरसाइज करेंगे, उसी लिंक से ज्वाइन करते हैं और यहीं से प्रोसीड फर्दर करते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। पहले बताएं, समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर है? क्लियर है, ओके। जो खामोश लोग हैं उनका भी क्लियर है? हसनैन को भी क्लियर है। वो किधर चले गए हैं? असद किधर है?